अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिया जलाए रखना है कि एक मिनी एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद सिदरत जाफरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जिस एरा में हम सांस ले रहे हैं कोरोना वायरस का वो एरा है और प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क और प्रोटेक्टिव किट्स, इस महंगाई के दौर में भी लोग इस वक्त तोहफ़े के तौर पर ये चीज़ें अपनों को दे रहे हैं ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। VIP फ्लैक्स एक बुलंद नाम जिसने दुनिया में पाकिस्तान का सबसे वसी, सबसे बड़ा परचम बनाया, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। और साथ साथ इस वक्त किट्स, ग्लव्स, मास्क सस्ते दामों में ये लोग बना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का सेहरा जाता है शेख निसार परचम वाला साहब के। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त निसार परचम वाला साहब। मैं चाहूँगा कुछ बातें वो करें हमसे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से और इस वक्त जो भी हालात दरपेश हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस आपने मेरा तारुफ तो करा दिया, अब इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आलमगीर वेलफेयर के हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये आलमगीर वेलफेयर वो इदारा है जिसने 786 वेलफेयर के नाम से एक शुरू किया था स्टार्ट, और किस पैमाने से शुरू किया मैं आपको ये भी बता दूँ। तो ये उस वक़्त एक कुछ नहीं करते थे, एक देगचा लेके और वहाँ क्लबों में चले जाया करते थे और बैलों से कहते थे भाई जो खाना प्लेटों का बचा हुआ है ना वो प्लेटें बस यहाँ ला के रख दो, जितना खाना आपके पास मीठा खाना, सालन, चावल, ये जो है ना वो आपने यहाँ ला के रख दो, किसी से कुछ नहीं मांगते थे। और वो बेचारे खुद 3-4 उनका स्टाफ होता था, वो लेके उन प्लेटों में तक प्लेटों का खाना जो है 1-3 जगह अलग रखी थी उन्होंने, एक में सालन, एक में रोटी के टुकड़े और एक के अंदर मीठा। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये इब्तिदा थी आलमगीर वेलफेयर की। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ जो काम खुलूस से नियत से शुरू किया जाए ना उसमें पैसे की कभी कमी होती ही नहीं। इस वक्त जो इदारा अरबों के बजट में चल रहा है, तो ये क्या है जो बिल्कुल 0 पैसे से शुरू होकर अरबों रुपए के चले जाए, जिसको मैं कहता हूँ ना खुलूस से नियत से कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें फ़ंड्स की कभी कमी हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। ये है छोटा सा मैंने मुख्तसर तारुफ आलमगीर का दिया। अच्छा, एक अब जो मौजूदा वो है इनकी सेटअप है, एक बड़ी अच्छी बात इनके ये है कि चंद लोगों की मुशावरत होती है और कोई ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और सब उसके अंदर शामिल होकर और उस प्रोजेक्ट को फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसकी पब्लिसिटी होती है, लोग आते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बेशुमार इस वक्त इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए करंट सिचुएशन में VIP फ्लैक्स क्या काम कर रहा है? जैसे ये अनाउंस हुआ लॉकडाउन का, मैंने भी मशवरा किया उनके इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना है। मैं जो ज़ाती तौर पे जो कुछ कर सकता हूँ वो ये कि हम मास्क बना सकते हैं फौरी तौर पे। मास्क उस वक्त नायाब थे, उसकी कीमतें कहीं के कहीं पहुँच गई। तो हमने सोचा कि हमारा जो काम है, चूँकि एक गारमेंट की हमारी वो है सेटअप है, मशीनें लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपोर्ट का काम है और कुछ हमारा परचमों का काम है। परचम के हवाले से मिनिमम प्राइस पे बग़ैर किसी नफ़े नुकसान के सोचा कि ये ज़िंदगी भर कमा लिया, अब कुछ खिदमत भी कर लें, कुछ लोगों को सहूलतें भी फराहम करें। ये हमने कॉस्ट निकाली तकरीबन अप्रॉक्स 10 रुपये, जिसमें हमारी शायद बिजली का बिल भी शामिल नहीं होगा। जो हमने उसकी कपड़े की कॉस्ट निकाली, लेबर की कॉस्ट निकाली और पैकिंग वैकिंग लगा के ये हमने लगाया क्योंकि 9.5-10 रुपये का ये पड़ेगा। हमने कहा हम 10 रुपये के अंदर आपको देते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये फौरी तौर पे उन्होंने भी फैसला किया कि हाँ ये काम हम फौरी करने वाला काम था। फौरी तौर पे उन्होंने हमको गो एड दिया। हमने 1 लाख पीस जो उन्होंने हमसे कहा था वो हमने बनाने शुरू किए। अब ये अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमसे मंगाते हैं, हम देते हैं। वो अल्लाह ने किया, वो काम ऐसा हमारा चला कि लोगों को जब मीडिया आ गया, मीडिया ने देखा ये चल रहा है, ये काम हो रहा है, मीडिया से फैला, फिर वो वॉइस ऑफ अमेरिका तक बात पहुंच गई, वहाँ से आया, फिर हमें बड़ी बड़ी जगह से ऑर्डर आने शुरू हो गए कि 10 लाख मास्क किसी ने USA के लिए मांगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी ज़रूरत तो हमारी अपनी कौम को है, हम क्या अमेरिका में भेजें ना, और मुँह मांगी कीमत भी देने के लिए तैयार था, मैंने मना किया। आज हमारा रॉ मटीरियल डेवढ़ी कीमत पे हो गया, लेकिन हमने इस मास्क के पैसे नहीं बढ़ाए। तो वो मास्क जो है, फिर उसके बाद ये हुआ कि मास्क तो काफ़ी सप्लाई हो गए। सिर्फ NGO, सिर्फ आलमगीर ने नहीं लिया, और भी बहुत सारी NGO, किसी को फ़रोख्त नहीं किया मैंने। ये मास्क जो है ना, मैंने किसी दुकानदार को फ़रोख्त नहीं। जब मैं नफ़ा नहीं कर रहा तो वो क्यों नफ़ा करे मेरी उससे, लोगों को फिर महंगे दामों में बिके। तो मैंने तमाम NGOs को, हॉस्पिटल्स को, फिलाई इदारे को, जिस तरह भी जो लोग जाते, जो फ्री बांटने वाले थे,
उनको मैंने ये सप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद ये मास्क के बाद फिर की डिमांड आई कि कैसे बनाते हैं। ये फुल ड्रेस किट बनाई फिर हमने, मास्क भी है, वो भी है, टोपी भी है, जूतों का वो भी है, कवर भी है। तो ये चीज़ जो है ये अपनी हमने ये इंट्रोड्यूस कराई। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो रहा है, उसके साथ साथ मास्क का काम भी चल रहा है। तो ये हमारा उनसे आलमगीर वालों से लिंक जो बना वो इसकी वजह से ये मास्क जा रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री भी बांट रहे हैं और उसके साथ अपने जो राशन और जो इनका वो चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खाने बांट रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आलमगीर वेलफेयर। मैं कहता हूँ शाबाश है उन लोगों पर जो इतने मुख्तसर से उसके साथ सेटअप के साथ जो काम कर रहे हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं, सही जगह पर काम कर रहे हैं। और मैं बहुत एडमायर हूँ इसका आलमगीर वेलफेयर का। मैं चाहता हूँ अल्लाह इनको और काम करने की तौफीक दे और ये जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अब तो खैर NGOs और भी बहुत आ गई, लेकिन इनका जो वो है काम है वो मुझे बहुत पसंद है। नाज़रीन, मुलाज़ा फरमाया अपने तासुरात शेख निसार परचम वाला साहब के। दिया जलाए रखना के इस एपिसोड के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।